हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लूसेंट सामान्य हिंदी का अध्याय 8 जिसका नाम है संज्ञा से अव्यय तक। देखिए, इसका पार्ट 1 वीडियो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज़ करवाऊँगी कि मैंने क्या करवाया था। फर्स्ट पार्ट में हम कवर कर चुके हैं शब्द और पद में अंतर, संज्ञा तथा संज्ञा के भेद और संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग की जानकारी भी आपको मैंने दी थी। और आज की इस वीडियो में मेनली हम बात करेंगे लिंग पर। ठीक है, कहने और समझने के लिए लिंग जो है बहुत ही इजी सा टॉपिक है, लेकिन इसमें लूसेंट की किताब में आपको बहुत ही डीपली समझाया गया है, एक एक चीज़ को समझाया गया है। उन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर बहुत सा कंटेंट आपके लिए उपलब्ध है। यहाँ तक कि लूसेंट सामान्य हिंदी की सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए करते हैं आज का ये वीडियो शुरू। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिंग के बारे में और इनके भेद कितने प्रकार के होते हैं, किन आधारों पर आप इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो देखिए, लिंग को आप एक तो प्रयोग के आधार पर, ठीक है, रूप के आधार पर और अर्थ के आधार पर समझ सकते हैं। तो बिना देरी के करेंगे शुरू और चलते हैं आपकी बुक के पेज नंबर 67 पर। देखिए, यहाँ पर लिखा है लिंग, इंग्लिश में कहे तो जेंडर। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह। याद रखिएगा, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। तो ये तो सभी को पता है, जाति का बोध कराता है किसी व्यक्ति की या फिर किसी वस्तु की जाति का बोध कराता है लिंग। ठीक है, हमें ये बताता है कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति स्त्री है या फिर पुरुष जाति का है। तो लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। इतना आपको क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे। हिंदी में 2 लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो पुल्लिंग का संधि विच्छेद है पुम जमा लिंग। पुम जमा लिंग में माँ अनुस्वार होता है। ठीक है, अनुस्वार क्या होता है समझिए। देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक किसी भी शब्द पर जब एक सिंगल बिंदी लगी होती है उसको आप कहेंगे अनुस्वार। दूसरा एक वर्ड आता है अनुनासिक। तो जहाँ पर चंद्र बिंदु होती है और उसको कहा जाता है अनुनासिक। दोनों में यही डिफरेंस है, अनुस्वार होता है सिंगल बिंदी वाला और अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु वाला शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर पुम जमा लिंग क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है और ये बन जाता है एक सिंगल बिंदी यानी कि पुल्लिंग, जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा है। ठीक है, अतः पुल्लिंग लिखना चाहिए, यानी कि पुम जमा लिंग को क्या लिखा जाता है, पुल्लिंग। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर है हिंदी में लिंग निर्धारण। इसके लिए निम्न आधार ग्रहण किए जाते हैं, रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इनके का वर्गीकरण आप किन किन आधारों पर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं रूप के आधार पर लिंग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो रूप के आधार पर लिंग निर्णय का तात्पर्य है शब्द की व्याकरणिक बनावट से। समझिए, शब्द की रचना में किन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है तथा शब्दांत में कौन सा स्वर है, इसे आधार बनाकर शब्द के लिंग का निर्धारण किया जाता है। जैसे पुल्लिंग शब्द। अब पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं समझिए, आकारांत और आकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। अब एक और नई चीज़ आ गई यहाँ पर, अकारांत शब्द और अकारांत शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, जहाँ पर किसी भी शब्द के अंत में छोटे आ का साउंड आता है वहाँ पर अकारांत शब्द होता है, और जिस शब्द में बड़े आ का साउंड आता है बोलते समय वह शब्द होते हैं अकारांत शब्द। तो अकारांत शब्द हो या फिर आकारांत शब्द हो, दोनों ही पुल्लिंग कहलाते हैं। यही इसकी पहचान भी है। अब उदाहरण यहाँ पे देख लीजिए, जैसे राम। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है राम, राम आया, राम गया। ठीक है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि राम आई, राम गई, भाई, क्योंकि राम तो पुल्लिंग है। ठीक है, इसके बाद है सूर्य। सूर्य हमेशा उगता है, छिपता है। सूर्य कभी उगती नहीं है, छिपती नहीं है, क्योंकि इन सभी शब्दों के अंत में आ रहा है, इसलिए ये सभी अकारांत शब्द हैं। और सभी अकारांत और आकारांत शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग। तो यहाँ पर मैंने आपको पहचान करवा दी, अब आप कंफ्यूज ना होएं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है यहाँ पर वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्व, व, या होता है वे प्राय पुल्लिंग होती हैं। जैसे गुरुत्व, गौरव, शौर्य,
ठीक है, इनको बोलने से ही पता लग रहा है आपको, लेकिन पहचान इनकी यही है कि ये भाववाचक संज्ञाएं हैं जिनके अंत में तब, व या जुड़ गया। आप कभी नहीं कहेंगे कि गौरत्व, गौरव, ठीक है, इसको स्त्रीलिंग नहीं मानेंगे आप, इसको पुल्लिंग ही कहेंगे। थर्ड वाला पॉइंट पढ़ लेंगे यहाँ पर हम। जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आव, आवा, खाना से जुड़े होते हैं वह भी प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, घुमाव, भुलावा, पागल खाना आदि। ठीक है, सही पहचान है इसकी उच्चारण करना। और यहाँ पर देखिए कितनी सारी पहचान आपको इन्होंने बता दी। ठीक है, केवल उच्चारण से ही नहीं, शब्द की बनावट से भी हम पता लगा सकते हैं कि वो पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। चलिए अब आते हैं स्त्रीलिंग शब्दों पर। अकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी अकारांत आ गए, जैसे कि लता, रमा, ममता। तो कुछ लोग सोचेंगे भाई ये भी अकारांत है, इसका मतलब ये पुल्लिंग हो गए। जी नहीं, ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि हमें पता है, हम बोलते हैं कि लता, मान लीजिए किसी का नाम है लता, ठीक है, लता पढ़ती है, कभी आप ये नहीं कहेंगे लता पढ़ता है। रमा गाती है, ठीक है, कभी आप ये नहीं कहेंगे रमा गाता है, क्योंकि आपको पता है लता है, रमा है, ममता है, तीनों ही स्त्री हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग के प्रतीक हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इकारांत शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। अब इकारांत शब्द क्या होते हैं? जिनके आखिर में ई का साउंड आता है वह सभी शब्द इकारांत होते हैं, जैसे रीति, तिथि। ठीक है, इसमें छोटी ई का साउंड आ रहा है, इसलिए ये इकारांत शब्द हैं और ये सभी स्त्रीलिंग शब्द भी कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको रूल बताए जा रहे हैं। किंतु इसके अपवाद भी हैं, जैसे कवि, कपि, रवि। अब कुछ लोग सोचेंगे भाई इसमें तो इकारांत शब्द है और ये हो गए आपके स्त्रीलिंग, तो नहीं, ये रूल आपका कहीं कहीं पर अप्लाई नहीं भी होगा। जैसे कवि में कवि क्या होता है? पुल्लिंग होता है, कपि भी, रवि भी पुल्लिंग होता है। तो ये आपको समझकर इसका प्रयोग करना पड़ेगा और एग्ज़ाम में अपने आंसर को चुनना होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखेंगे इसका, इकारांत शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी, रोटी, टोपी। ठीक है, अभी आगे इकारांत शब्द। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या फ़र्क है, इसमें बड़ी ई है, इसका मतलब है कि जिस शब्द के अंत में बड़ी ई का साउंड आता है वह सभी शब्द इकारांत शब्द होते हैं, जो कि स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदी, नदी हमेशा बहती है, कभी आप ये नहीं कहेंगे नदी बहता है। ठीक है, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। रोटी खाई जाती है, ठीक है, और टोपी, तो ये सभी शब्द आपके स्त्रीलिंग हैं। लेकिन अगर हम बात करें वहीं हाथी की, दही की, पानी की, तो ये सभी पुल्लिंग हैं। तो आपको अपने इन रूल्स का इस्तेमाल करना है एग्जामिनेशन में आंसर लगाने के लिए, लेकिन समझकर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आई, इया, आवट, आहट, ता, इमा प्रत्यय वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लिखाई, देखिए लिखाई हमेशा लिखी जाती है, ठीक है, और डिबिया, डिबिया हमेशा रखी जाती है, ठीक है, रखा नहीं जाता। मिलावट की जाती है, किया नहीं जाता। घबराहट हमेशा होती है, कभी आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे घबराहट हो रहा है। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप गलत कहते हैं। ठीक है, घबराहट हमेशा होती है, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। और सुंदरता में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। महिमा में भी स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पर कुछ और डिटेल बताई गई है। स्त्रीलिंग प्रत्यय, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए, ध्यान दीजिए, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों को शब्द में जोड़ा जाता है, जिन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो संस्कृत के स्त्री प्रत्यय कौन कौन से हैं? आ, आनी, इका, इनी, ई, ती, त्री, नी। समझिए, जैसे एक वर्ड है छात्र। ठीक है, छात्र कहा जाता है स्टूडेंट को। ठीक है, मेल स्टूडेंट को, एक बॉय स्टूडेंट को आप छात्र कहते हैं। वहीं एक लड़की स्टूडेंट है तो उसको आप कहेंगे छात्रा। तो इसका मतलब आपने कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया यहाँ पर? आ प्रत्यय का। महोदय लगाया जाता है सर के लिए। ठीक है, अगर वो फीमेल है तो उनके लिए आप प्रयोग करेंगे महोदया। ठीक है, यहाँ पर भी आ प्रत्यय लगाया। अब आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, इंद्र जो है पुल्लिंग है और इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए आप लगा देंगे आनी प्रत्यय, तो ये हो जाएगा इंद्राणी। उसके बाद है यहाँ पर रुद्र, इसका हो जाएगा रुद्राणी। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड में आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपको समझ आ रहा है। इसके बाद है यहाँ पर गायक, गायक में आपने प्रत्यय लगाया इका, तो ये बन गया गायिका। नायक का बनेगा नायिका। इसी तरीके से इन्हीं प्रत्यय लगाएंगे आप, ये हो जाएगा यक्षिणी,
ठीक है। योगी का हो जाएगा योगिनी। तो यहाँ पर बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल रहे हैं। कैसे? कुछ संस्कृत के कुछ स्त्री प्रत्यय जोड़कर। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे इसमें हम। कुमार का कुमारी हो जाएगा, पुत्र का पुत्री हो जाएगा, श्रीमान का श्रीमती, भाग्यवान का भाग्यवती, अभिनेता का अभिनेत्री, नेता का नेत्री, पति का पत्नी, भिक्षु का भिक्षुणी। तो इस तरीके से आप इन्हें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। आगे देखेंगे इसमें कुछ और प्रत्यय बताए गए हैं जो कि हिंदी भाषा के हैं, जैसे कि आइन, आनी, इन, इया, ई, नी। तो यहाँ पर ठाकुर का बना ठकुराइन, पंडित का बना पंडिताइन, जेठ का बना जेठानी, मुगल का बना मुगलानी, तेली का बना तेलिन, धोबी का बना धोबिन, बेटा का बिटिया हो जाएगा, लोटा का लुटिया। तो यहाँ पर आपकी जो वर्ड वोकैबलरी है वो भी इन्हेंस हो रही है हिंदी की। ठीक है, तो इनको ज़रूर पढ़िएगा, ध्यान से समझते हुए पढ़िएगा। बेटा का क्या बना देंगे आप? बिटिया। लोटा का लिंग परिवर्तन करने के लिए आप क्या करेंगे? ये हो जाएगा लुटिया। इसमें या प्रत्यय लगा रहे हैं आप। ठीक है, और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ आपको, अगर आपने हमारा उपसर्ग और प्रत्यय वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसमें काका का हो जाएगा काकी, पोता का पोती, मोर का मोरनी, शेर का शेरनी। देखिए ये चीज़ें तो आप आसानी से कर सकते हैं। आप फंसते कहाँ हैं? जहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि बताइए कौन सा लिंग है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी पहचान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारे सॉल्यूशन आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है इसमें उर्दी के स्त्री प्रत्यय, जैसे कि माशूक का बन जाएगा माशुका, मोहतरम का बनेगा मोहतरमा, खादिम का खादिमा, वालिद का वालिदा। चलिए, तो यहाँ पर हमने सीखा रूप के आधार पर लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम बात करेंगे प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय के लिए संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त विशेषण, कारक चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाया जाता है। ठीक है, प्रयोग कैसे? विशेषण के रूप में, कारक के रूप में और क्रिया के रूप में। समझिए, उदाहरण है यहाँ पर अच्छा लड़का। ठीक है, ये हो गया अच्छी लड़की, लिंग परिवर्तन हो गया ना प्रयोग के आधार पर। इसके बाद है यहाँ पर दूसरा राम की पुस्तक, राम का चाकू। भाई पुस्तक जो है स्त्रीलिंग है और चाकू पुल्लिंग है, जैसे कि आपको सामने ब्रैकेट में लिखा दिख रहा है। अब इसमें आगे बढ़ेंगे। राम ने रोटी खाई, तो राम का रोटी खाना, रोटी क्या है? स्त्रीलिंग है और क्रिया भी स्त्रीलिंग है यहाँ पर। राम ने आम खाया, आम पुल्लिंग है और जो क्रिया हो रही है खाया। ठीक है, इसमें अकारांत शब्द है खाया, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। देखिए कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उनका उचित एवं सम्यक प्रयोग करना चाहिए। जैसे आप देखिए यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से हम देखेंगे लिंग को। ठीक है, ये सभी दे रखे हैं आपको पुल्लिंग, उसके सामने लिखे हैं स्त्रीलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कवि का हो जाता है कवित्री। ठीक है, विद्वान का विदुषी। अब आप क्या करते हैं, किसी स्त्री को भी कवि कह देते हैं और पुरुष को भी कवि कह देते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, जब कोई मेल पर्सन कवि होता है तो उसको कवि कहा जाता है, अगर वहीं उसकी जगह कोई स्त्री है तो उसको आप कहेंगे कवित्री। ठीक है, विद्वान विदुषी, नेता है तो आप फीमेल को भी नेता बोल देते हैं, लेकिन वो होती हैं नेत्री। ठीक है, अब आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ आ रहा होगा। महान का हो जाएगा महती, साधु का होगा साध्वी। ठीक है, फीमेल को भी आप साधु बोल देते हैं कि भाई ये तो साधु है, नहीं, आप बोलेंगे साध्वी हैं। इसके अलावा है इसमें लेखक, तो इसका हो जाएगा लेखिका। तो यहाँ पर आपने अर्थ के आधार पर इसको परिवर्तित किया है, लिंग परिवर्तन किया है। ठीक है, आगे इसमें लिखा है उपयुक्त शब्दों का सही प्रयोग करने पर ही शुद्ध वाक्य बनता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, शुद्ध अशुद्ध वाक्य आपको दे रखे हैं। पहले इसमें लिखा है आपकी महान कृपया होगी, तो ये अशुद्ध है। आपकी महती कृपा होगी, ये शुद्ध वाक्य है। ध्यान दीजिए, महान का हो जाएगा महती। आगे है इसमें वह एक विद्वान लेखिका है। भाई लेखिका है यानी कि फीमेल है, तो वो विद्वान होगी क्या? नहीं होगी। उन्हें आप कहेंगे विदुषी, क्योंकि विद्वान का लिंग बदलते हैं तो वो विदुषी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए शुद्ध वाक्य क्या हो गया? वह एक विदुषी लेखिका है। आगे है इसमें वाक्य रचना में लिंग संबंधी अनेक अशुद्धियाँ होती हैं, सजग एवं सचेत रहकर ही इन अशुद्धियों का निराकरण
हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला टॉपिक होता है पूरी तरीके से कंप्लीट। ठीक है, लिंग हमने आज पढ़ लिया, कंप्लीट किया है, और अगली वीडियो में हम करेंगे वचन। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। मिलेंगे अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।